ओम शांति। आज है 24 मार्च 2026 के साकार मुरली से बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम एक ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है और एक बाप की सत्य मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। प्रश्न किया है कि इन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर दिया बाबा ने, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है ना, अपने जंगल में फंसा लेती है। माया जोर से पंजा मार देती है देह अभिमान में आने के कारण, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान से निकलना, देह अभिमान को तोड़ना, यही सबसे बड़ी मंजिल है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, देह अभिमान से निकलना। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबिडेंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। किनसे? परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्कर लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखा कर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब आप कहते हैं हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे होकर मेरे बच्चे बने हो तो यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना, अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालो। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता ही नहीं है। तो फूल पानी में रहता है लेकिन पानी का कोई उस पर असर नहीं होता, पानी लगता ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। तो आधा कल्प से हमारी कॉन्शियसनेस डिप्लीट होती आई है, यानी सीढ़ी उतरते आए हैं। तो 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्कर पूरा कर जब फिर जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है।
बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। तो ना तो परमात्मा को जानते, ना ही अपने आप को जानते, न रचना को जानते, न बाप को जानते। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, है ना। तो यहाँ पर बाबा किसी को नहीं कहते हैं बच्चों को कि तुम घर बार छोड़ो और यहीं पर आकर रहो, या गृहस्थ छोड़कर किसी जंगल में जाकर वहाँ पर तपस्या करो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। तो गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है, अंतिम जन्म है ये। बाबा ने कभी कहा है कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुम्हें ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर में रहते हुए भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़वाया नहीं जाता है। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आपे ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं हम समय का सुख काग विष्टा के समान है। इस समय का सुख काग विष्टा के समान है, बरोबर है भी ऐसे। यहाँ सुख तो है ही नहीं। तो जो यहाँ पर अल्पकाल का सुख है वो कैसा है? काग विष्टा के समान है, यानी बहुत ही अल्पकाल का। तो यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं है। आप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़ी रचते। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? तो ऐसे शास्त्रों में लिख दिया है, कंस आदि का विवरण सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि कंस कोई स्वर्ग में थोड़ी आते। स्वर्ग में तो दुख होते ही नहीं, वहाँ विकार ही नहीं होते। आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, तो वहाँ सुख ही सुख है, आनंद है, शांति है, कॉन्शियसनेस है, इसलिए संपन्नता है। तो कंस आदि वहाँ नहीं होते। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। तो बेहद के बाप जो सुनाते हैं वही है जो श्रीमत देते हैं, जो सच्ची मत देते हैं। अपनी मत जो मन मत है, मन के वश में जो मत है उस पर चलने से तो बर्बादी कर देते हैं।
63 जन्मों से मनमत पर ही चलते आए, अपने मन की मत पर चलते आए, तो और ही नीचे गिरते आए, सीढ़ी उतरते आए। तो आश्यव सुनंती कथंती भगंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। तो यह भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं, तो वो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। तो बाबा हर एक बच्चे को समझा नहीं देते हैं कि मर्तबे का फ़र्क समझाते हैं कि कैसे कैसे मर्तबा पद कम हो जाता है, कि राजयोग सीखने आए हैं लेकिन फिर प्रजा में चले जाते हैं। मर्तबे में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर यज्ञ में भी कुछ देते हैं वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। तो अपनी मनमत पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलना है, जो बेहद का बाप सत्य बाप सुनाते हैं। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में सवाहा होकर भगंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। तो यज्ञ में जो स्वाहा होकर भगंती हो जाते हैं तो फिर क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विक्रम नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे उच्च पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो बल यहाँ 1000 भी देते हैं तो वो गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। तो मेन बात है कि भावना क्या है देने की, है ना। अगर देकर फिर वापस ले लिया कि मैंने तो इतना दिया और फिर लेने की भावना रही, तो फिर बाबा कहते चंडाल का जन्म मिलता है। तो अगर कोई गरीब है, अगर उसने भावना से थोड़ा भी मतलब यज्ञ में लगाया, तो फिर उसे बाबा उच्च पद मिलता है। तो क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते। पाप कर्म करना यानी देहभान में आना। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। मैं मेरा लगाते हैं कि मैंने किया, तो तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। तो बाबा समझाने देते हैं, अभी समय रहते फिर भी समझाने देते हैं बाबा हर एक बच्चे को। जैसे स्थूल दुनिया में भी पिता जो होता है वो अपने बच्चों को समझाते हैं, इसी तरह से परमात्मा पिता भी हम बच्चों को ये समझाते हैं कि यह गफलत मत करो। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं हमेशा शीर खंड होकर रहो।
शीरखंड यानी मीठा बनकर रहो, है ना। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष ये नहीं करो, शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। एक पिता के संतान और लून पानी होकर रहें। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, लेकिन पता भी नहीं पड़ता। तो माया कैसे थप्पड़ लगाती है, कैसे एक चूहे की तरह फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आते, लेकिन पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं लगने देती है। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसे ना हो कि फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं कि मुझे बाद में ये ट्रिब्यूनल बैठेगी, ऐसा मुझे सावधान नहीं किया, ऐसा उलाना नहीं देना कि अभी मैं तुम्हें सावधान करता हूँ। तो तुम्हें समय परमात्मा पिता हमें सावधान करते हैं। तो खुद कितना निरहंकारी हैं, कहते हैं हम ओबीडेंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चे में इतना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। तो बाबा कितने निरहंकारी हैं, ओबीडेंट सर्वेंट कहते हैं अपने आप को। लेकिन बाबा कहते हैं कहीं कोई कोई बच्चे में इतना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि बात ही मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंचे चले जाते हैं। तो देह अभिमान में आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पदभ्रष्ट हो जाए। तो सारी समस्याएं कहाँ से आती हैं? देह अभिमान से। जैसे ही देह भान आया, देह अभिमान आया कि मैं टीचर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं गीता हूँ, सीता हूँ, जो भी है ना। तो देह भान जैसे ही आया, रोल का जब अभिमान आ गया, जब तो फिर थप्पड़ लगा माया फिर माया का थप्पड़ लगा। तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए कि पदभ्रष्ट हो जाए। हाँ, तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो इन सब से छूट जाते हैं। हाँ, फिर कोई अभिमान नहीं आता, कोई डिटैच। तो कोई भी कैसी भी आत्मा है, सब समान है, एक जैसी हैं। ये नहीं कह सकते ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, सब एक समान है, अपने अपने रोल में है। ऐसा ना हो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो फिर वहाँ झाड़ू लगाना पड़े, क्योंकि पद भ्रष्ट हो गया तो फिर पद भी छोटा हो जाएगा। तो अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि कितना सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। सेवा करने का मतलब है दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुखी करना ये सेवा नहीं है, ये डिसर्विस है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो सुख देते हैं दूसरों को, उनको ही कितनी खुशी मिलती है ना। तो कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितना ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। चात्रक यानी होता है जिससे कशिश होती है ना, कि ज्ञान की कशिश होती है। एक पक्षी भी होता है जो एक बूंद के लिए बहुत उसको कशिश होती है कि कोई बूंद मुझे मिल जाए जो
बारिश की जो बूंद होती है वो अपने मुंह में उसको धारण करता है। तो इस तरह से जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं भी ज्ञान का डांस उनके चात्रक के सामने करता हूँ। तो चात्रक खींचते हैं, तो तुमको भी ऐसे बनना है, तुम तो फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, तो अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक के पास भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलिती कपड़ धोते हैं। तो जिसकी ही महिमा है एक ओंकार शिवलिंग। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। तो अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। तो बच्चे एक भी पाप नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। हाँ, तो बाबा अभी समझानी देते हैं, श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं कि बच्चे एक भी पाप नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। तो ये तमो प्रधानता में आके मन के वश होकर जीवन कैसा बन गया, कौड़ी मिसल बन गया। तो बाबा कहते हैं अब संभाल करनी है, तो अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तो जो फिर उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। क्या क्या कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीचे पद पाएंगे। हाँ, तो ये कल्प कल्प की बाजी है। इस कल्प किया तो फिर अगले कल्प भी ऐसे ही होगा। तो क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीचे पद पाएंगे। तो बाप कहते हैं मात पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। मात पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद के बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में और शरीर होकर परमात्मा पिता से रू रिहान करेंगे।
शांति। तो बाबा कहते कोई गफलत नहीं करो, यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कि बाप समान निरहंकारी बनना है। तो परमात्मा पिता कितने निरहंकारी हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? ओबिडेंट सर्वेंट कहते हैं। तो बाप समान निरहंकारी बनना है। सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, न मन मत पर न पर मत पर। कल भी बाबा ने बताया सिर्फ एक श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर चलना है। वरदान दिया सेकंड में दे रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में दे रूपी चोले से न्यारा बन, यानी देह बान से भी न्यारे, डिटैच। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। तो जितना जितना देह रूपी चोले से न्यारे होंगे, देह बान से प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है तो कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग का कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। तो क्या कहा बाबा ने कि जब कर्म भोग का जोर होता है तो कर्मेंद्रियां क्या करती हैं? कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, यानी देह भान में ले आती हैं। तो जिस समय अगर बहुत दर्द हो रहा हो, है ना, तो ऐसे समय पर अगर कर्म भोग को कर्म योग में, है ना, अपने आत्मिक स्मृति में रहकर उसे परिवर्तन कर दो, तो फिर साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। ये भान भी ना आए कि हम कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से करवा रहे हैं। हाँ, मम्मा को कहते थे कि आप मम्मा कि आप चावल साफ़ कर रही हैं, तो वो कहते थे नहीं कि मैं नहीं कर रही, मैं तो अपने कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। तो वो इसी तरह से ये भान, साक्षीपन का भान कि मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। तो जब ऐसी स्थिति हो तो बाबा कहते सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। तो इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये भान भी ना आए कि ये देह भी मेरी है। इस देह रूपी चोले से भी न्यारा बनने का, ये मेरा वस्त्र है, आत्मा के वस्त्र हैं, आत्मा के कर्म करने के शस्त्र हैं। देह से बिल्कुल न्यारे कि मैं आत्मा इन सब से अलग साक्षी होकर देख रही हूँ। तो जब ऐसा अभ्यास हो तो बाबा कहते यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। तो ये शरीर क्या है?
देह क्या है? ये 5 तत्वों का बना हुआ है, इसको तो छोड़ना ही है, विनाशी है, इसका तो विनाश होना ही है ना। तो इसको छोड़ते समय भी कोई दुख ना हो। तो यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट कब होगा? जब इसमें आसक्ति होगी, इसमें देहभान में, इससे मोह होगा। तो माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, इससे कोई मोह नहीं, तब यह सहज उतरेगा। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माण यानी एक तो होता है, 2 मीनिंग है निर्माण के। एक है तो मान शान से परे, और एक है निर्माण कंस्ट्रक्टिव। निर्माणता महानता की निशानी है। तो इन दोनों को ही ये बनना है कि निर्माण चित्त बनना है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनना, निर्माणता ही महानता की निशानी है। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच हैं बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। तो यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ हैं उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काले नाग। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार मैं नहीं हूँ। तो अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब में रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। नंबर 2 बाबा मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है वो दुनिया है, वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा।
अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, तो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है और पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। तो इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, तो जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। तो उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे मातेश्वरी जी के महावाक्य। अब है ये अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। साकार में बाबा कहते हैं कि कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे वेरीफाई कराएं, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है तो वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। तो बाबा निश्चय और निर्भयता के ऊपर बता रहे हैं कि जहाँ निश्चय है और निर्भयता है तो वहाँ श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ का वह सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देंगे कि मेरा हर संकल्प निश्चय और निर्भयता से भरा हुआ है, तो विजय हुई ही पड़ी है। तो वो निश्चय और निर्भयता कैसे आएगी? दोनों ही गुणों को सामने रखेंगे। या तो कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उससे वेरीफाई कराएं, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। तो जितना निश्चय निर्भयता और निश्चय होगा तो उतनी विजय होगी, तो उतना ही सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। तो आज सारा दिन इस पर अटेंशन देंगे तो फिर क्या होगा? समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। ओम शांति। थैंक यू पापा।
सागर, शांति के सागर, तुम कितने प्यारे हो। तुम मेरे शिक्षक सतगुरु हो, तुम ही सहारे हो। निरहंकारी शिव बाबा, चमकते सितारे हो, पतित पावन है शिव साजन, प्राणों से प्यारे हो। मेरी प्रीत तुम्हीं से है बाबा, मेरे गीत तुम्हीं से है बाबा, अब हार कभी नहीं हो सकती, मेरी जीत तुम्हीं से है बाबा। तकदीर तुम्हीं से है बाबा, तदबीर तुम्हीं से है बाबा, तब विजय हमारी निश्चित है, निश्चय तुम्हीं से है बाबा। तुम सर्वव्यापी नहीं बाबा, परम धाम से आते हो, बाबा बनकर हर बच्चे को कमल फूल बनाते हो। तुम ब्रह्मा का रथ लेते हो, आंखों से दृष्टि देते हो, इस देह भान की माया से निर्लेप मुझे कर देते हो। मेरी सांसों की हर सरगम में संगीत तुम्हीं से है बाबा, मेरी प्रीत तुम्हीं से है बाबा, मेरे गीत तुम्हीं से है बाबा, अब हार कभी नहीं हो सकती, मेरी जीत तुम्हीं से है बाबा। निश्चय बुद्धि हम बच्चों का कोई पैर नहीं हिल सकता है, जब भान देह का त्यागा है तो संशय नहीं आ सकता है। जो obedient servant बने वो अहंकार न ला सकता, जो गृहस्थ में कमल समान रहे वो फूल नहीं मुरझा सकता, जो भूल कभी ना पाए हम वो याद तुम्हीं से है बाबा, मेरी प्रीत तुम्हीं से है बाबा, मेरे गीत तुम्हीं से है बाबा, अब हार कभी नहीं हो सकती, मेरी जीत तुम्हीं से है बाबा। तकदीर तुम्हीं से है बाबा, तदबीर तुम्हीं से है बाबा, अब विजय हमारी निश्चित है,